सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो हमने देखा कि समुद्र तटीय इलाका किस तरह से विकसित हुआ, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, जो कहीं पर भी हो। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो 3 शासक परिवार थे, जैसे कि हमने देखा कि चोल, चेर, पांड्य, हमने देखे 2300 साल पहले जो भारत की जैसे नीचे जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर कितनी शक्तिशाली चीज़ें हुआ करती थी। मतलब देखा जाए तो व्यापार का कितना आवाजाही, कितना प्रचलन, आज उसी व्यापार के माध्यम से हम बाकी भी चीज़ें आयात निर्यात करते हैं। तो हम भी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमें बाहर से क्या खरीदना है। तो ये एक पोर्ट के माध्यम से या फिर एरोप्लेन के माध्यम से या फिर रोड के माध्यम से या समुद्र से, तो ये चीज़ों का व्यापार काफ़ी बड़ा है अभी तक भी हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी चीज़ों में अभी हमने खुद की अपनी चीज़ें बना रखी हैं, खुद की चीज़ें पे हम देखते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि हर चीज़ में एक इलाके में नहीं हो पाती, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसमें हमने देखा कि इसमें लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। और उसके बारे में हमें उसी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक और दक्षिणपथ के स्वामी कहे जाते हैं। और दक्षिणपथ का शाब्दिक अर्थ है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटीय और तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो इसमें देखा है कि किस तरह से वहाँ पर समुद्र तट का इलाका बढ़ा, और समुद्र में भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, एक दूसरे का रास्ता खुलता था। और जैसे कि यहाँ पर देखा है कि लगभग 200 वर्ष हमने देखा कि भारत का मानचित्र जैसे सातवाहन नाम राजवंश का प्रभाव बढ़ा था, और उसमें एक राजा था गौतमीपुत्र, और उसमें सातकर्णी, जिसके बारे में हमने देखा कि उसकी माँ जो थी गौतमी बालश्री, वो दान के अभिलेख से पता चलता है कि वो दान कितना देती थी, दान कैसे करती थी। वह एक शाब्दिक अर्थ